सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग भोग और उपभोग का लक्षण पढ़ने जा रहे हैं। भोग और उपभोग का क्या लक्षण हैं, आइए इस श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे। उच्चारण करते हैं। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो सन वसन प्रभृति पंचेन्द्रियो विषयः। पूरा एक साथ पढ़ते हैं। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः भोगोपभोग सन, माफ कीजिएगा, उपभोग सन, माफ कीजिएगा, उपभोगो सन वसन, यहाँ तक, उपभोगो सन वसन प्रभृति पंचेन्द्रियो विषयः। उपभोगो सन वसन प्रभृति पंचेन्द्रियो विषयः। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब चलते हैं एक एक शब्द के अर्थ के लिए। कह रहे हैं भोग और उपभोग, इन दो शब्दों को यहाँ पे समझाया है। तो कह रहे हैं सबसे पहले जो भोग शब्द है वो क्या कहलाता है, भुक्त्वा परिहातव्यो। भुक्त्वा मतलब भोग करके, और परिहातव्यो मतलब होता है क्या, छोड़ दिया जाए। जिसको भोग करके छोड़ दिया जाए वो कहलाता है भोगो। ठीक, भोगो मतलब भोग। ठीक, और भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्या, भुक्त्वा मतलब भोग करके, ठीक है, पुनश्च मतलब पुनः, भोक्तव्या उसी को पुनः भोगा जाए। जिसको एक बार भोग लिया है उसको भोगने के बाद पुनः उसका भोगना हो जाए या उसका पुनः सेवन किया जाए, उपभोगो, उसे उपभोग कहते हैं। ठीक है, तो क्या अर्थ निकला, जिसको एक बार भोग करके छोड़ दिया जाए वो भोग कहलाता है, और जिसको भोग करके पुनः भोगा जाए उसे उपभोग कहते हैं। अब इनके उदाहरण भी यहाँ दिए हैं। तो पहला जो उदाहरण है वो है असन। यहाँ लिखा है असन। असन मतलब क्या होता है, असन मतलब होता है भोजन। क्या होता है, भोजन। तो बताओ भोजन भोग है कि उपभोग? एक बार करने के बाद दोबारा कर सकते हो भोजन? वही भोजन जो भोजन आपने एक बार किया है? नहीं नहीं, वो तो पेट के अंदर चला जाएगा, फिर उसको कैसे करोगे? तो ये असन जो है वो भोग का उदाहरण है। किसका है, भोग का। तो पहला उदाहरण क्या दिया, भोग का मतलब भोजन। ठीक, भोजन मतलब भोग, और वसन मतलब होते हैं वस्त्र। ठीक है, तो वस्त्र काय का उदाहरण है, उपभोगो। ठीक, तो क्लियर हुआ। भोग मतलब जिसको एक बार भोगा जा सके, उपभोग मतलब जिसको बार बार भोगा जा सके। इसका उदाहरण है भोजन, इसका उदाहरण है वसन। वसन मतलब वस्त्र। प्रवृत्ति मतलब होता है आदि, भोजन वसन आदि। पंचेन्द्रियो विषयाः, पंच इंद्रिय मतलब पांच इंद्रियों के विषय। पंच इंद्रिय जो संबंधी विषय हैं ये क्या है, भोजन और वसन, ये दोनों आदि पंच इंद्रियों के विषय हैं। ठीक, इसमें पंच इंद्रियों के विषयों में जिनको एक बार भोग करके छोड़ दिया जाए वो भोग कहलाते हैं, और जिनको एक बार भोग करके पुनः भोगा जाए तो उसे कहते हैं उपभोग। ठीक, यहाँ पर यही सरल सी परिभाषा इस श्लोक में आचार्य महाराज ने हमें बताई, हम लोगों ने सीखी। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। ठीक, अब यहाँ पे मकार के त्याग का उपदेश और उनके सेवन से हानि के बारे में आचार्य महाराज हमें बता रहे हैं। आइए चलते हैं, मकारों के त्याग का उपदेश और उनके सेवन से हानि। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, पढ़ते हैं। त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये परिहृतये। त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये मद्यम च वर्जनीयम जिनचरणौ शरणमुपयातैः जिनचरणौ शरणमुपयातैः। इस तरह से उच्चारण हुआ।
अब अर्थ की ओर चलते हैं। तो कह रहे हैं मकार, मकार मतलब 3 मकार होते हैं, आप सभी जानते होंगे, मध्य, मांस और मधु। तो इन तीनों का त्याग का उपदेश और उनके सेवन से क्या हानि है वो यहाँ बता रहे हैं। तो सबसे पहले 2 मकार, एक दिया है क्षौद्रम, एक दिया है पिशितम। क्षौद्रम मतलब होता है मधुमक्खियों के द्वारा तैयार किया हुआ। ठीक, तो क्षौद्रा मतलब होती है मधुमक्खी, तो मधुमक्खियों के द्वारा जो तैयार किया जाए उसे कहते हैं मधु। ठीक है, क्षौद्रम मतलब मधु। और पिशिता मतलब होता है कलेवर, जानवरों का जो कलेवर होता है उसे कलेवर को ही मांस कहते हैं। तो त्रस हति, त्रस जीवों की, हति मतलब हिंसा के, परिहरणार्थम मतलब बचने के लिए, त्रस हिंसा से बचने के लिए, त्रस हिंसा को दूर करने के लिए। ठीक, क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये, क्षौद्रम और पिशितम, क्षौद्र और मतलब पिशित को, तो त्रस हिंसा से बचने के लिए मधु और मांस को त्याग करना चाहिए। और प्रमाद परिहृतये, प्रमाद को दूर करने के लिए मध्यम मतलब मध्य मतलब क्या होता है, शराब, मदिरा को भी वर्जनीय मतलब छोड़ देना चाहिए। तो 2 चीज़ें कह दी यहाँ पे, त्रस हिंसा से बचने के लिए अपन को मधु और पिशितम मतलब मांस नहीं खाना है। और प्रमाद से बचने के लिए, प्रमाद अर्थात क्या, प्रमाद मतलब होता है ऐसी मानसिक स्थिति जिस स्थिति में आप अपने सगे संबंधियों को भी ना पहचान पाएँ। माँ को स्त्री बना लेते हो, विधवा को स्त्री बना लेते हो, स्त्री को बहन कहने लगते हो। तो ऐसी प्रमाद से बचने के लिए मध्य को भी वर्जनीय मतलब छोड़ देना चाहिए। जिन चरण मतलब जिन देव के चरणों की शरण को उपयाति मतलब प्राप्त हुए, जिन चरणों शरण उपयाति प्राप्त हुआ, जो श्रावक है, जिन भगवान की शरण को जो श्रावक प्राप्त हुआ है, वह श्रावक त्रस जीव की हिंसा से बचने के लिए मधु और मांस का सेवन छोड़ेगा, और प्रमाद से बचने के लिए मदिरा का सेवन भी नहीं करेगा। ये 2 बातें यहाँ पे आचार्य महाराज ने हमें समझा दी हैं। मांस चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, दोनों ही प्रकार का मांस नहीं खा सकते, दोनों में ही अनंत जीव राशि रहती है। कोई ये कह दे कि हम तो मार के नहीं खा रहे, मरे मराए जानवर का मांस खा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो दोनों ही हों, दोनों में ही अनंत जीव राशि पाई जाती है, मरने के बाद भी शरीर में अनंत जीव राशि उत्पन्न हो जाती है। ठीक, इस तरीके से हमने 2 चीज़ें पढ़ी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, और हम चलते हैं अपने अगले श्लोक की ओर अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।